जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का आया है रिजल्ट, ठीक है ना। रिजल्ट भी देखेंगे, क्या मार्केट अनुमान लगा के चल रहा था उसके बारे में बात करेंगे। शेयर का प्राइस कैसे बिहेवियर दिखा रहा है, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सब कुछ डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कुल मिला के, ठीक है ना। अब देखिए, टोटल वैल्यू इन करोड़ में दी गई है, तो करोड़ में ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे इनकम में बढ़ोतरी आई है, जैसा कि यहाँ पे देखने से समझ में आ रहा है, और रिजल्ट भी बढ़िया आया है। टोटल इनकम की बात करेंगे तो 2885 करोड़ रुपए का इसको इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 2755 करोड़ का इनकम था, जो कि कम था। इसके सेम क्वार्टर में 2400 जो है 49 करोड़ का इनकम था, जो कि और कम था। तो कुल मिला के इस क्वार्टर में अच्छा खासा कंपनी को इनकम होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, बड़ा इनकम, ठीक है ना। एक्सपेंसेस की बात करेंगे, खर्चे की बात करेंगे यहाँ पे, तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास का कह लीजिए इस कंपनी को इस बार नेट खर्चा आ रहा है। वहीं पे पिछले क्वार्टर में 1922 करोड़ था, और उसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो सेम क्वार्टर में 1735 करोड़ का यहाँ पे खर्चा था। तो खर्चा भी इस बार कंपनी का बढ़ा है, ये भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 865 करोड़ रुपए के आसपास का इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 832 करोड़ था। इसके सेम क्वार्टर में 713 करोड़ था, तो 713 से भी बढ़ा है, और 823 से भी बढ़ के जो है 865 करोड़ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, कुछ डेट वोट यहाँ पे सॉरी टैक्स वॉक्स काट के, तो जो बच जाता है वो बच जाता है 664 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे इसको नेट प्रॉफिट इस बार हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 642 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और सेम क्वार्टर में 548 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो 548 से भी बढ़ के 664 हो चुका है, और 642 से भी बढ़ के यहाँ पे तो 22 करोड़ के आसपास क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए हम लोग को मिल रही है, ठीक है ना। अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे, 80 पैसे पे अर्निंग पर शेयर इसका आ चुका है। पिछले क्वार्टर में 77 पैसे था, और सेम क्वार्टर में 66 पैसे था। कुल मिलाकर ठीक है, अच्छा खासा कंपनी का रिजल्ट तो आया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अनुमान क्या लगा के चल रहा था। देखिए, मार्केट की बात करेंगे तो पैट की बात करेंगे, तो मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे कह रहा था कि 676 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ सकता है। वहीं पे कोटक सिक्योरिटी कह रहा था कि 650 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट आ सकता है। यूनिवेस्ट कह रहा था कि 550 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आएगा। तो इसको तो बहुत अच्छे से बीट कर दिया है। एक्चुअल में आया है 665 करोड़, 21% बढ़ के। मतलब मोतीलाल ओसवाल के अनुमान से कम आया है, और कोटक सिक्योरिटी के अनुमान को लगभग मैच किया है, और यूनिवेस्ट के अनुमान को तो बिल्कुल बीट कर दिया है, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो 1000 करोड़ का यहाँ पे अनुमान था, इनको जो है 990 करोड़ का अनुमान था। एक्चुअल में आया है 961 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है ना। तो कोटक से भी कम आया है, और साथ में कह लीजिए कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल से भी नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मतलब इंटरेस्ट वाले मतलब इनकम में थोड़ा सा जो है मतलब कम नज़र आ रहा है, ठीक है ना। एयूएम की बात करेंगे यहाँ पे, तो उसका भी देखेंगे तो यहाँ पे 1,33,000 करोड़ रुपए का अनुमान था दोनों का, और आया भी है 1,33,000 करोड़, तो वो जो है सेम है। मार्जिन की बात करेंगे तो 3.4% के आसपास का मार्जिन का अनुमान था। 3.4% के आसपास का मार्जिन यहाँ पे आया है, जो पिछले अगर क्वार्टर से देखेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा गिरावट का अनुमान था 8 बेसिस पॉइंट, तो वो ऐसा आया है। यहाँ पे ग्रोस जो है कह लीजिए कि एनपीए की बात करेंगे तो 0.26 से 0.29% तक की संभावना थी। कोटक को भी 0.29 की संभावना थी, और आया भी है 0.29% ही। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक यहाँ पे एनपीए भी मेंटेन होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। कुल मिला के रिजल्ट ठीक ठाक आया है, जो मार्केट अनुमान लगा के चल रहा था वैसे ही आया है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है ना। अभी चार्ट पे देखेंगे तो ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पे, जो आप लोगों को 90 रुपये का सपोर्ट बताया था ना, बिल्कुल उसी 90 रुपये के सपोर्ट पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर ये 90 रुपये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर और गिरावट की संभावना बनेगी। 90 रुपये के सपोर्ट पे है, तो ये एक अच्छा सा कह लीजिए नया एंट्री का भी पॉइंट बनेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। रिकवरी अगर यहाँ से आनी होगी तो यहाँ से कम कह लीजिए कि 130 रुपये तक की अच्छी खासी एक रिकवरी की संभावना बनेगी। देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।